चाचा इतने अपने पुत नु चारा ना पा, अज जफ्फी पा, सलामी पा, न्यूंदरा पा, तन्नू रस्सा ना पा। क्यों मैं कोई धग्गे दा पुत्तर हां? मनवर ज़रीफ का आखिरी मजाक जिसने जमाने को रुला दिया। इब्तिदा एक हंसाने वाले की तड़पती हुई आखिरी शाम। लाहौर की सर्द रात थी। गहरी और इंतहाई सर्द धुंध सांसों में उतरती थी। सड़कों के किनारे पीले बल्बों की रोशनी कमजोर पड़ती जा रही थी, मगर एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक दिल के अंदर रोशनी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो रोशनी थी मनवर ज़रीफ की, हंसी की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी और फन की वो आग जो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक बुझने को तैयार न थी। वो बस्तर पर लेटे थे, जिस्म कमजोर था मगर आंखों में वही चमक, वही शरारत, वही चमकता हुआ फन मौजूद था। डॉक्टर ने कहा, मनवर साहिब अब आराम करें, बातें हाथों से निकल रही हैं। इन्होंने होले से मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब सारा जहां मेरी हंसी पर हंसते आया है, आज अगर मेरी हालत पर भी कोई हंस ले तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये जुमला मजाक था या दर्द, सिर्फ मनवर जानते थे। शोहरत की ऊंचाइयां और तन्हाई की गहराइयां। मनवर ज़रीफ ने अपनी जिंदगी में जो मकाम पाया वो कोई आम मकाम नहीं था। ये शोहरत, ये एक नाम था जो हर दिल पर लिख दिया गया था। फलम्मी दुनिया में सब कहते थे कोई मनवर की तरह नहीं आ सकता, लेकिन इस शोहरत का बोझ सबने देखा नहीं। शोहरत के साथ जिम्मेदारी होती है, शोहरत के साथ थकन होती है, शोहरत के साथ रातों को रोने वाला तन्हाई का कर्ज होता है। मनवर साहिब कहते थे, लोग समझते हैं मैं सिर्फ हंसाता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये हंसी कितने जख्मों से निकलती है। आखिरी दिन जब हंसी में दर्द बोलने लगा, आखिरी दिन, आखिरी लम्हात, साथ ही अदाकार उनके आसपास थे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, यार एक मजाक तो सुन लो, फिर चाहे मैं सो ही क्यों न जाऊं। सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन ऐसा होता है जो आखिरी लम्हे पर भी लोगों को हंसाने की ख्वाहिश रखे? बस मनवर ज़रीफ, वो आखिरी मजाक जिसने दुनिया को रुला दिया। उन्होंने हल्के से हाथ उठाया, सांस भारी थी मगर लफ्ज अभी तक चमक रहे थे। उन्होंने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ, ऊपर जाकर भी लोगों को हंसाने की नौकरी मिल गई तो बिताना मेरी तनख्वाह वहां भी इतनी ही कम रखना जितनी यहाँ रखी थी। कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी, दर्द भरी, कमजोर, टूटती हुई। एक साथी रोने लगा। मनवर ने कहा, अरे वे रो क्यों रहा है, मैं मजाक सुना रहा हूँ, कब्र पक्की नहीं करवा रहा। सब हंसे, लेकिन वो हंसी चंद लम्हों बाद आंसू में बदल गई। क्यों? क्योंकि ये मजाक नहीं था, ये एक आखिरी सलाम था, एक फनकार का अलविदाई सीन, एक मुस्कुराहट में लपटा हुआ दर्द। ये मजाक इतना गहरा था कि आज तक सुनाने वाले की आवाज लर्ज जाती है। फनवर की आंखें, खामोश होती रोशनी। मजाक के बाद उन्होंने आंखें बंद कर लें, सांस रुकने लगी, हाथ ठंडा होने लगा। किसी ने आहिस्ता से कहा, मनोहर भाई कुछ और कहें। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बस यार आज पहली बार मैं खुद थक गया हूँ। ये जुमला सुनते ही सब समझ गए, हंसी का राजा अब आराम चाहता है। जनाजे का समा, जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री रो पड़ी। मनवर ज़रीफ का जनाजा लाहौर की गलियों से गुजरा और जिसने भी देखा हर आंख भीग गई। क्यों? क्योंकि पल भर के लिए किसी ने महसूस किया कि जिंदगी की असल दौलत हंसी थी और वो शख्स चला गया जो हंसी दे सकता था। एक बुजुर्ग ने जनाजे को देखकर कहा, बेटा आज पाकिस्तान की हंसी दफना दी गई है। आज लोग मनवर का आखिरी मजाक सुनकर हंसते नहीं, रो पड़ते हैं, क्योंकि वो मजाक नहीं, जिंदगी का आखिरी दर्द था। हंसी का वो चिराग जो कभी नहीं बुझा। आज जब मनवर ज़रीफ का नाम आता है, दिल में एक टीस उठती है, एक मुस्कुराहट भी आती है और आंख नम भी हो जाती है। फनकार तो चला गया, लेकिन उसका आखिरी मजाक, उसकी आखिरी मुस्कुराहट, उसकी आखिरी शरारत आज भी दिलों में जिंदा है। और वो मजाक जिसने जिंदगी में हजारों को हंसाया था, मरने के बाद लाखों को रुला रहा है। प्यारे दोस्तों, मनवर ज़रीफ कॉमेडी ऑफ किंग हैं और आज भी वर्ल्ड क्लास में वर्ल्ड एक्टर माने जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के तमाम एक्टर मनवर ज़रीफ को अपना उस्ताद मानते हैं। आज मनवर ज़रीफ की जो कब्र है वो बीबी पाक दामन लाहौर के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।